बड़ा दिलचस्प वाक़या है ना कि मैं जब वो तो मेरे जब शादी हुई तो ससुर ने मेरे अरेंज मैरिज थी मेरी। हुँ। तो उन्होंने तो बड़े उससे शादी की थी कि दामाद कनाडा के है और इतनी बड़ी पोज़ीशन वो बेचारे कई रिश्ते छोड़ के 8-10 दफ़ा तो उन्होंने मेरे ऑफ़िस के चक्कर, घर के चक्कर लगा के पूरी तरह इत्मीनान करके बेटी दी थी कि वो बहुत अच्छी जगह पे जा रही है। हाँ। उसके बाद 2 साल बाद मैं कहाँ ले आया, 2400 सीसी की गाड़ी से मैं 70 सीसी की स्कूटर पे ले आया। तो मेरे भाई के पास मैं सऊदी अरब में रहता था, हाँ। तो उनसे आके कहने लगे देख रेहान ने हमारे साथ क्या किया। क्या सही बात है। लेकिन बहरहाल वो बाद में वो यानी नहीं कि मेरी वो वाइफ जो इस क्राइसिस हाँ, से भी गुज़री कि हाँ। शादी के कई साल तक वो अपने ख़ानदान को ये नहीं बता सकी कि मैं करता क्या हूँ पाकिस्तान में। आ तो गया था। फिर यहाँ तक वो हुआ कि वो आज टीवी में जब मैं आने लगा और वो मेरा एंकर के तौर पे आने लगा, हाँ। तो फिर वो उन्हें मतलब उनके मैके वालों ने उनसे कहा, "अच्छा अब हमें पता चला रेहान क्या करता है।" अच्छा। वो जो हम आजकल पेरेंट्स को कहती हैं ना बच्चों की शादियों के मसले ज़ेर बहस मैं कहती हूँ टाइम गुज़ारे होंगे जैसे टाइम गुज़ारे तो आपके ससुराल वाले टाइम गुज़ार के भी कुछ ना कर कुछ नहीं फँसा। सके। सही। नहीं लेकिन बहरहाल वो अल्लाह ताला ने मेरा उधार नहीं छोड़ा। हाँ। मेरे ससुर का मेरे घर पे इंतकाल हुआ यानी उनके और मेरी सास भी मेरे घर पे रहती हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, तो मैं हुँ। बेटा बना दोनों का। हुँ। तो मैंने उनको यानी जो एक दामाद नहीं दे सकता, वो हुँ। मैं उनके लिए रहा हूँ, बेटा रहा हूँ उनका। राइट, राइट। अच्छा तो ये आपकी शादी किसने की? अम्मी लोगों ने, बहनों अरेंज ने? मैरिज थी। राइट, बहनें ही मेरी रही बहनें ही पसंद करती ठीक है। यानी बहनें कोई बिल्कुल और शादी के यानी मेरी वालिदा से ज़्यादा बहनों का ये काम था कि वो पसंद करें। ठीक। तो शादी के शुरू के चैलेंजेस कुछ हुए? क्योंकि इतना एक कॉन्क्रीट किस्म का माइंड बन चुका है और दूसरा नहीं, इस बंदा मसले को भी अल्लाह ताला ने हल किया नहीं है। मैं तो हर मामले में अल्लाह ताला से दुआ करता था ना, तो हुँ। यहाँ पे भी मैंने अल्लाह ताला से कहा कि भई आप इस मसले को हल करें, कोई ऐसी लड़की हो जो इस सूरत-ए-हाल के साथ जो है एडजस्ट कर सके। तो मेरी वाइफ़ अपने मिज़ाज में इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़िंग है और उन्होंने मैं शादी के शुरू में उन्हें मैंने बता दिया था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। नहीं, उन्हें पता पहली रात को बता दिया था बल्कि मैंने। ये धमाका मैंने उसी वक़्त कर दिया था कि मैं इस तरह नहीं आगे चलूँगा। लेकिन उन्होंने बड़े हौसले से और जब वो फिर यहाँ जब मैं लौट के आया हूँ, तो शुरू के जो बरस थे इंतहाई सख्त थे। उसमें क्योंकि बहुत ही मामूली से मुशायरे पे मैं काम कर रहा था हुँ। और ये सूरत-ए-हाल ऐसी हुई कि कभी जो लड़कियों की ज़रूरत होती है कि कुछ कपड़े हों, कुछ इस हुँ। तरह की चीज़ें हों, तो वो फिर मैंने वो भी उनकी अम्मी करती थी अच्छा। और वो कभी उनको मैंने ज़ेवर आज के दिन तक ज़ेवर बना के नहीं दिए। ये मेरा वो नहीं रहा, ना उन्होंने माँगा। हुँ। कल भी बल्कि वो हमारे डायरेक्टर साहब जो डॉक्यूमेंट्री के हैं, उनको हम बाहर घूम रहे थे हुँ। रात में, पहली दफ़ा निकले। उन्होंने कहा चलें ज़रा कुछ बात करनी है, बाहर चलें। तो बाहर सड़क पे हम तो ये आपने देखा होगा वो बड़े-बड़ी चेन्स की वो हैं। हाँ। तो मैंने कहा परसों मैं लेक्चर पे गया हुआ था तो वहाँ एक साहब बता रहे थे कि जी मेरी अहलिया बहन जो है और इन जगहों पे आके कॉफ़ी पीने आती हैं, तो कॉफ़ी का एक कप ही ₹1000 का है। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरी बीवी ने आज तक मुझसे फ़रमाइश नहीं की कि हुँ। कॉफ़ी पीनी है, मैं तो नहीं कर सकता था ये चीज़ें। हुँ। तो मैंने कहा अच्छा। मेरे लिए ये कभी ज़िंदगी में मसला नहीं बना, हुँ। वरना ख़वातीन शौहरों को वही पता उनका हक भी होता है खैर वो हुँ। फ़रमाइश हुँ। करें तो कोई हुँ। गलत भी नहीं है। लेकिन मुझे इस ऐसे किसी मसले का ज़िंदगी में सामना नहीं करना